मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। इसी उद्घोष के साथ समूची अयोध्या नगरी सजी हुई है। जय जय श्री राम का नारा है। मुख्य गेट पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। ये वो द्वार है जहां से होते हुए श्रद्धालु हर रोज दर्शन करने के लिए अपने प्रभु राम श्री राम के दर्शन करने के लिए भीतर की ओर प्रवेश पाएंगे। लेकिन आज बेहद खास इंतजाम समूची अयोध्या नगरी में की गई है। आपको बताते चले अभी भी साफ सफाई का दौर जारी है। साज सज्जा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रह जाए, इसके लिए भक्तों की ओर से पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। ऐतिहासिक क्षण है ये। 500 सालों के बाद ये बड़ा मौका आया है जब हम सब इसके साक्षी बन रहे हैं, जब श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भव्य और दिव्य रूप से उस मंदिर में होगा जिसको लेकर 500 सालों तक की लंबी लड़ाई हुई। न जाने कितने लोगों ने अपनी जान श्री राम के नाम पर न्यौछावर कर दी। न जाने कितने ऐसे परिवार रहे जो एकटक देखते रहे कि श्री रामलला अपने मुख्य गर्भगृह में विराजमान हो, एक भव्य और दिव्य रूप उसको दिया जाए। एक लंबी लड़ाई जिसका संघर्ष समाप्त हुआ और आज वो दिन, वो पल, वो क्षण, वो मौका आ ही गया है जब प्राण प्रतिष्ठान के लिए भव्य और बहुत बड़ी तैयारी की गई है। मैं चाहूंगी संजय, हमारे कैमरामैन, आपको दिखाएं यहाँ के मुख्य द्वार की तस्वीरें। आपको बता दें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का पूरा शेड्यूल ये है। सुबह 10 बजे मंगल ध्वनि होगी समूची अयोध्या में। सुबह 10:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। 11 दिनों की कठिन साधना लगातार जिनकी ओर से की जा रही है। 11 बजे से अतिथि आने शुरू हो जाएंगे। 11:30 से 12:30 बजे तक गर्भगृह में मुख्य पूजा होगी। 12:30 पर मुख्य अतिथियों का भाषण होगा। दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक जो अतिथि यहां पर पहुंचे हुए हैं वो रामलला के दर्शन कर पाएंगे। और दोपहर 2:15 पर पीएम मोदी कुबेर टीला पर शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, जिस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई है। इन सब के बीच अयोध्या में रामलला की पुरानी प्रतिमा रामलला विराजमान, जिनकी पूजा अभी हो रही है, अस्थायी मंदिर से नए मंदिर के गर्भगृह में उनको लाया गया है। उनके साथ ये तीनों भाई यानी कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, शालिग्राम और भक्त हनुमान, जो प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान हैं, वो भी आ चुके हैं। और यहाँ पर आज प्राण प्रतिष्ठा का जो बड़ा भव्य और दिव्य कार्यक्रम रहने वाला है उसका वो हिस्सा बनेंगे। कुल मिलाकर तैयारियां पूरी हैं। समूची अयोध्या नगरी राम के नाम से पूरी तरह से इस वक्त गुंजायमान हो रही है। जगह जगह गीत बज रहे हैं। लेकिन जो आम लोग हैं उनके लिए मैं जानकारी दे दूं कि अगर आज आप अयोध्या का रुख कर रहे हैं और आपके पास एंट्री पास नहीं है तो फिर आपको भीतर नहीं आने दिया जाएगा। ऐसे में आप घर पर रहें और आज तक के माध्यम से पूरे के पूरे कार्यक्रम को देखें, क्योंकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बनबीर भी जो लगातार रात भर कवरेज का हिस्सा रहे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। अशोक, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, भव्य और दिव्य माहौल के बीच आखिरकार वो पल, वो क्षण, वो गौरवमयी इतिहास का वो दिन आ गया जो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, जिसके लिए 500 सालों की कड़ी और बड़ी प्रतीक्षा सनातन को मानने वाले लोग कर रहे थे। आप जहां पर मौजूद हैं, आज श्री राम के दरबार की, उनकी अयोध्या की ये सुबह कैसी नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल चित्रा, जैसे आपने कहा कि 500 साल का जो संघर्ष है, 500 सालों से जो उम्मीदें थी लोगों की, उसको इतिहास बनता देखेंगे लोग। और तपस्या की है बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी कुर्बानियां हुई हैं। 1990 में जब खुद प्रधानमंत्री मोदी मुरली मनोहर जोशी के साथ यहाँ पर आए थे और उस वक्त भी दिखाई दिया था कि एक सपना जो लोगों का था कि भव्य राम मंदिर का, वो पूरा होगा। और आज वो दिन है, प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर आएंगे, प्राण प्रतिष्ठा में पार्टिसिपेट करेंगे और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जब होगी, पूजा अर्चना की जाएगी। लेकिन खास बात यह है चित्रा, पूरी अयोध्या राम में दिखाई दे रही है। दिवाली सा उत्सव यहाँ पे मनाया जा रहा है। लोगों पे इतनी खुशी है। कल हम लोग फ्लाइट में आ रहे थे दिल्ली से, तो पूरी फ्लाइट में भी जय श्री राम और अयोध्या को लेके बातचीत हो रही थी, नारे लगाए जा रहे थे, लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। सिर्फ साधु संत ही नहीं, तमाम लोगों में एक उत्साह, इंतजार किया जा रहा है इस पूरे पल का। आज जो 12:05 से लेकर के 1 बजे के आसपास जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चलना है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, तो ये सब लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था और आज वो सपना लोगों का पूरा होने जा रहा है। लेकिन जगह जगह अयोध्या की अगर बात की जाए तो लोगों के घरों से लेकर के आम दुकानदार, सबको लग रहा है कि श्री राम में पूरा अयोध्या दिखाई दे रहा है। पूरी तैयारियां, सजावट, खुशी का पूरा माहौल दिखाई दे रहा है। सिर्फ अयोध्या में नहीं, दिल्ली जाएं आप, पूरे देश में जाएं, जगह जगह ये पूरा त्योहार सा आपको दिखाई देगा। खुशियां मनाई जा रही हैं। श्री राम का जो आज
प्राण प्रतिष्ठा होनी, उसको लेकर के सबको इंतजार है और सब लोग कह रहे हैं कि ये दिन एक इतिहास रचने वाला है और नई जो आज की जनरेशन है चित्रा, उनके लिए एक नई अनुभूति होगी, संस्कारों से, इतिहास से वाकिफ होंगे, जो हमारी परंपराएं रही है वो जानने का मौका हमारी युवा पीढ़ी को भी मिल रहा है। चित्रा, बिल्कुल सही कहा अशोक आपने, और यकीनन इसके लिए बड़ी तैयारी भी की गई है। आज तक की भी बड़ी तैयारी है। देश के अलग अलग पीवीआर में लाइव प्रसारण सीधे हमारे वो तमाम दर्शक देख पाएंगे जो बड़ी स्क्रीन पर इस पूजा प्रतिष्ठान का हिस्सा बनना चाहते हैं। जिन लोगों की अयोध्या में मौजूदगी नहीं है, यकीनन उनके मन में ये सवाल जरूर होगा कि हम आखिर उस किस जगह पर मौजूद रहें जहां से हमको ये महसूस हो सके कि बिल्कुल प्रभु श्री राम हमारे सामने है। तो इसके लिए आज तक की भी ये बड़ी तैयारी है। रात भर हमारी ये अखंड कवरेज चलती रही है और अब सुबह दिन से भी शुरुआत हो गई है। तकरीबन 6 घंटे का और इंतजार, 6 घंटे का ये जो काउंटडाउन है वो इतिहास में अब तक कभी नहीं आया। जरा सोचिए, प्रभु श्री राम जिनको 14 वर्षों का वनवास झेलना पड़ा था अपने जीवन काल में, यानी कि त्रेता युग में, लेकिन उसके बाद उनके मंदिर को जिस तरह से खंडित किया गया, उसके बाद एक बहुत लंबा दौर इस सरयू नदी ने देखा है, जिसकी आंखों से झरझर करके आंसू बहते थे। वो सरयू नदी इंतजार कर रही थी कि आखिर वो कब दिन आएगा जब रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। यहाँ के पत्थर पत्थर जो श्रीराम के नारे के साथ गुंजायमान हो रहे थे, 1990-92 में लाए गए वो तमाम ईंट जिस पर श्रीराम का नाम लिखा हुआ था, वो तमाम मिट्टी, वो कलश, वो लोहे, वो अलग अलग धातु, वो इंतजार इस बात का कर रहे थे कि आखिर कब वो वक्त आएगा जब श्रीराम के इस्तेमाल में उनके मंदिर के लिए हम सब उपयोग में लेकर आए जाएंगे। क्योंकि माना यह जाता है कि कई बार जब प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम होता है तो आसपास की जितनी भी चीजें होती हैं वो सब सजीव हो जाती हैं। तो सभी को सजीव हो जाने का इंतजार था। आखिरकार वो घड़ियां, वो पल, वो क्षण कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ और आज वो मौका आ गया है जब रघुवर अपने रामलला के भव्य राम मंदिर में विराजमान होने के साथ ही साथ प्राण प्रतिष्ठा के साथ सजीव हो उठेगी मूर्ति। वो मूर्ति बोलेगी 5 साल के वो रामलला जिनके बारे में अक्सर हम कहते हैं कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। बड़ी ही सुंदर वो मूर्ति है। जब उनकी आंखों से पट्टी हटेगी तब आप देखेंगे कि उनकी आंखों से कितनी जो तेज है वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है शीशे को, और उसके बाद हम सब तक पहुंचेगी उस तस्वीर का, भव्य तस्वीर का इंतजार हम सभी को है। बनवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बनवीर, अब आपके पास आते हुए, चूंकि प्रभु श्री राम को लेकर जिस तरह का कार्यक्रम बीते कई दिनों से हम लगातार देख रहे हैं, भगवान जी की मूर्ति बनाते समय छेनी, हथौड़ी, इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए विशेष तौर पर मूर्ति को विराजमान होने के साथ ही साथ उनको सबसे शुद्ध सुगंधित जल में उनको रखा गया। उसके बाद अलग अलग विधि विधान के साथ आखिरकार वो मौका आ गया। मैं चाहूंगी कि पिछले 24 घंटों में किस तरह से भगवान रामलला जो विराजमान हैं, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा आज होनी है, उनको लेकर क्या कार्यक्रम किए गए हैं, जरा उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। देखिए, अपने दर्शकों को सबसे पहले तो ये बता दें कि जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है तो उसमें सबसे पहले जो है प्रायश्चित पूजा होती है। और ये प्रायश्चित पूजा कुछ इस तरह से होती है कि जब वो जो जजमान होता है वो भगवान से प्रार्थना करता है, विशेष पूजा कराई जाती है अर्चकों के द्वारा कि हे भगवान, जो आपका आकार देने के लिए हमने आपके ऊपर छेनी हथौड़ी चलाई वो हमने हुआ, यानी कि और हमने जाने अनजाने कुछ पाप हो गए तो उसके लिए हमें माफ करिए। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आप भी समझिए दर्शकों के लिए कि चावल खाते हैं, चावल में घुन होता है, तो जब चावल के साथ घुन भी कहते हैं पिस जाता है या घुन भी मर जाता है, जबकि चावल घुन का जन्म जो है वो चावल में होता है। तो जाने अनजाने हमसे ये भी एक पाप होता है। तो ऐसे सारे पापों और गुनाहों की जो है माफी मांगी जाती है, क्योंकि हम रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के यजमान हैं। तो इसलिए हम रामलला से पहले माफी मांगते हैं और फिर उनके बाद जो मूर्तिकार होता है वो भी माफी मांगता है कि आपका आकार देने के लिए प्रभु जो हमने छेनी हथौड़ी चलाई उसके लिए हमें माफ करिए। यानी कि सबसे पहले ये प्रायश्चित पूजा होती है और उस प्रायश्चित पूजा के बाद ही वो मूर्ति मंदिर में ले जाई जाती है। तो सबसे पहली पूजा होती है प्रायश्चित पूजा। इसके बाद जब रामलला अपने मंदिर में जाते हैं तो उसके पहले जो वेदी सजाई जाती है, उस वेदी में अरण्य मंथन के द्वारा जो है वो अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। और ये अग्नि विशेष तरह से प्रज्वलित होती है, यानी एक विशेष तरह की लकड़ी होती है जिसको मथा जाता है और उस मथने के बाद जो है वो उस घर्षण से अग्नि प्रज्वलित होती है। और ये बहुत प्राचीन तरीका है। इसके बाद उस जो घर्षण से लकड़ी होती है, इससे जो अग्नि प्रज्वलित होगी, उस प्रज्वलित अग्नि से हवन कुंड को जो अलग अलग उसमें जो है प्रज्वलित किया जाता है। और जब पूजा
मतलब हवन समाप्त हो जाता है तो ढेर सारी चीजें उसमें ऐसी रखी जाती हैं जिसमें वो अग्नि बुझने ना पाए। तो अगले दिन फिर से पूजा होती है और पूजा के पहले उस हवन कुंड का शुद्धिकरण का पाठ होता है। वो भी लगभग 48 घंटे, 24 घंटे से 48 घंटे तक अलग अलग वैदिक ब्राह्मण उस हवन कुंड के पवित्रता के लिए, ठीक है। यानी उसकी बनबीर, जल्दी से शुद्धि एक और सवाल का जवाब मैं चाहूंगी। बनबीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:30 बजे के आसपास अयोध्या में, आज तो कहा जा सकता है अपने पुष्पक विमान से वो यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद आगे का कार्यक्रम करेंगे। क्या प्रधानमंत्री पहले राम की पैड़ी जाएंगे, वहां पर सरयू में डुबकी लगाएंगे, उसके बाद वहां से कलश में जल भरकर फिर पैदल पैदल आने वाले हैं रामलला के दरबार में? क्या उनका कार्यक्रम रहने वाला है जिसके बारे में आप जानकारी देंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जब मुख्य यजमान के तौर पर आएंगे तो हमने जो 1989 में जो सबसे पहले शिलादान में भाग लेने वाले ने, पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल जो थे, वो अब राम मंदिर के ट्रस्टी हैं। उन्होंने हमें साफ तौर पे बताया था कि जब प्रधानमंत्री यजमान के तौर पे शामिल होंगे तो उस दौरान सरयू से स्नान उनका बहुत जरूरी होगा। तो सरयू स्नान के लिए बहुत से पहले प्रशासन ने तैयारी कर रखी थी, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री अचानक अपना कार्यक्रम लास्ट समय कुछ ना कुछ बदल देते हैं, जब पिछली बार आए थे तब भी वो उन्होंने एक चौंकाने वाला वो किया जब वो मीरा माझी के घर पहुंच गए। तो इसी तरह से प्रशासन ने पूरी व्यवस्था करके रखी थी पहले से कि अगर प्रधानमंत्री आते हैं, सरयू स्नान करते हैं और तो वहां से वो सरयू जल लेके जरूर जाएंगे, क्योंकि जब पूजन शुरू होता है तो सबसे पहले जो यजमान होते हैं, जो इसके यजमान अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी हैं, उन्होंने भी वैदिक आचार्यों के साथ सरयू में स्नान किया था, पूजन किया था और वहां से फिर सरयू जल लेकर कलश यात्रा राम मंदिर पहुंची थी। तो और उससे यज्ञ वेदी समेत हर जगह उसको इस्तेमाल किया गया, उसको पवित्र किया गया। तो इस बार जब प्रधानमंत्री आएंगे, ये पहले से माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री सरयू तट पे जा सकते हैं, सरयू में डुबकी लगा सकते हैं और अगर सरयू में डुबकी लगाते हैं तो सरयू जल जरूर ले जाएंगे और वो भी कलश में भर करके। तो ये सब है, लेकिन जब प्रधानमंत्री गर्भगृह में पहुंचेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण चीजें ये होंगी कि उस समय तक जितने भी अधिवास और जितनी भी पूजा है वो समाप्त हो चुकी होगी और कुछ वो खास मुहूर्त में जो खास पूजा की जानी है, यानी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अंतिम पूजा, वो उस समय उसमें प्रधानमंत्री भाग लेंगे और उसके पहले जो विशेष अनुष्ठान है वो तो हम देख ही रहे हैं, अयोध्या नगरी में लगातार की जा रही है। इसके साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि 11 दिनों के किस तरह से कठिन तप और साधना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत में राम से जुड़े हुए हर उस पथ पर गए जहां पर एक वक्त पर कर्तव्य पथ का निर्वहन श्री राम के द्वारा किया गया था। और इस वक्त की बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से यहाँ पर 2 ट्वीट सुबह सुबह किए गए हैं, जिसमें उनका पहला ट्वीट है, श्री अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि पर आज हो रही प्रभु श्री रामलला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा से पीढ़ियों का संघर्ष एवं सदियों का संकल्प पूर्ण हुआ है। इस अवसर पर युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज के प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। जय जय श्री राम। और अपने दोनों ही गुरुओं की तस्वीरें भी उनकी ओर से ट्वीट की गई हैं। आपको बता दें, 1949 में जब यहाँ पर रामलला प्रकट हुए थे, उसमें महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज यहीं पर साधु संतों के साथ मौजूद थे और रामलला का जब प्रकटीकरण हुआ तो किस तरह से भाव विभोर हो उठी थी संपूर्ण अयोध्या, उसके वो साक्षी रहे थे। और अवैधनाथ जी महाराज 10 सालों तक श्री राम के लिए, जरा सोचिए, उन्होंने सक्रिय राजनीति से अपने आप को अलग कर लिया था और श्री राम के काम में लग गए थे। 1984 से लेकर 86 तक अवैधनाथ जी महाराज जब यहाँ पर, आपको बता दें कि ताला खोलने का कामकाज किया जा रहा था, तो उस समय अपनी आंखों के सामने वो साक्षी बने थे उस पल के, उस मौके के, जब एक अलग तरह की अयोध्या अलग अलंकार के साथ सनातन की आगे बढ़ रही थी। और दोनों ही गुरु गोरक्षनाथ के पीठाधीश्वर रहे हैं। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री की ओर से उनके बारे में ट्वीट करते हुए उन्हें नमन किया गया है। और उसके बाद यहाँ पर योगी आदित्यनाथ लिखते हैं आगे, अद्भुत अविस्मरणीय अलौकिक क्षण है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में आराध्य प्रभु श्री राम की पावन जन्मस्थली श्री अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के नूतन विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान संपन्न होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज असंख्य राम भक्तों की प्रतीक्षा पूर्ण होने जा रही है। संपूर्ण देश आस्था और भक्ति के सागर में डूबकर राममय हो गया है। जय श्री राम, ये लिखकर योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं।